नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने स्काईडा में हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको एक ऐसे बारे में बताएंगे जिससे कि आपको जो डेटा है उस डेटा को आपको सर्वर पे कैसे भेजा जाए और कैसे पता किया जाए कि मेरा डेटा है सर्वर पे गया है कि नहीं गया है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो पहली चीज़ मैं शुरू करता हूँ। यहाँ से आप देख रहे होंगे ग्रेडल यानी स्टैंडर्ड 1 और 2। अगर आप कक्षा 1 और 2 के लिए ट्रेनिंग ले रखे हैं, इसकी डेटा आपको भेजना है तो यहाँ पे कक्षा 1 2 यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कक्षा 3 और 4 का अगर 3 4 5 का अगर ट्रेनिंग ले रखा है तो आप कक्षा 3 4 5 यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं मानता हूँ कक्षा 1 2 का मैंने ट्रेनिंग लिया है, तो इसके मैं चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जहाँ ये प्लस का दिखाई दे रहा है, प्लस पे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे चूज डिस्ट्रिक्ट और चूज ब्लॉक और क्लस्टर यानी कि यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट में डाल देते हैं DEO, 3 अक्षर डाल देंगे शुरू का। ये तो जो लिख के आता है वहीं पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं ब्लॉक नाम देता हूँ। अगर ब्लॉक भी नहीं डालते हैं तो ये पूरे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का जो भी विद्यालय होगा पूरा डिस्ट्रिक्ट खुलेगा। अगर यहाँ आप ब्लॉक कोई डाल देते हैं तो ये आपको ये ब्लॉक वाई यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि सलेमपुर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं सलेमपुर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको दिखाए क्लस्टर नेम। यहाँ पे आप जो चूज क्लस्टर दिखा रहा था यहाँ पे ब्लॉक यानी कि न्याय पंचायत में जितने भी विद्यालय होंगे विद्यालय शो करेंगे। मैं ब्लॉक वाइज शो करवाता हूँ तो मुझे यहाँ मैं अप्लाई कर देता हूँ। जैसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो सारे विद्यालय इस ब्लॉक से रिलेटेड जो सलेमपुर के ब्लॉक से जो भी विद्यालय शो करने लगता है। और यहाँ से जो यहाँ पे सर्च दिखाई दे रहा है यहाँ से आप अपना डाइस कोड डाल के जो है उसी विद्यालय को आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आपने यहाँ विद्यालय से टिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे यहाँ देखिए जहाँ पे सो सेलेक्ट लिखा हुआ है वहाँ नीचे सबसे नीचे और इसके बाद यहाँ पे भी 0 लिखा कोष्ठक में यहाँ किया तो यहाँ पे सो सेलेक्ट कोष्ठक में यानी कि एक विद्यालय हमने सो सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अब टिक करेंगे मेरा विद्यालय यही है और मैंने यहाँ से टिक कर लिया। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है शेप यानी कि शेप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने शेप का ऑप्शन जो है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। तो ये हमारे जो विद्यालय है ये मेरे मेन पेज पे आ जाता है। मेन पेज पे तो ये सारे बहुत सारे विद्यालय हैं जिसे विजिट के दौरान हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे मेरा जो भी एक विद्यालय है मैं एक ही विद्यालय को सिलेक्ट करता हूँ। तो मुझे उसका गोपीपुर का जो भी है मैं इसका डेटा में भर देता हूँ कि यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो चीज़ें हैं जैसे हमारे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मुझे ये डाटा भरना है गोपीपुर का। तो यहाँ पे जो एक दिखाई दे रहा है कि माइनस अभी भी डाटा भी नहीं भरा गया है तो यहाँ माइनस दिखा रहा है। एक दिखाई दे रहा है 0 करके। तो ये 0 जो टीचर जो है पर्सनल टाइप होता है। अगर पर्सनल टाइप में अगर आप हेडमास्टर BO ABRC NPRC अगर आपने भेजा है तो ये जो 0 वाला ये ऑप्शन है ये वाला ये आपको दिखाई देगा। स्टार में सभी दिखाई देता है जो टीचर पर्सनल टाइप में टीचर की हैं तो उनके लिए स्टार और ये माइनस वाले जो जहाँ पे डेटा भरना है ये दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से मैंने गोपीपुर के यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो इस यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ जो क्लिक हियर टू ऐड न्यू स्कूल नहीं यहाँ पे जो भी न्यू स्कूल है इसकी डेटा आपको भरना है। तो यहाँ पे मैंने डेट डाल देते हैं यहाँ पे जैसे कि मुझे कई डेट का मैंने मान लिया कि 5 तारीख मुझे भरना है और 11 फरवरी को भरना है। तो यहाँ पर डेट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे बेस लाइन भरनी थी, यहाँ पे बेस लाइन मैंने टिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट 1 लिखाई दे रहा व्हाट टाइप ऑफ द डेटा आर यू एंटरिंग। यहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक डमी डाटा है। जैसे डमी डाटा ये सीखने के लिए है। ये डमी डाटा आप लोग सीख ही लिए हैं। डमी डाटा क्या करना है, जो ये प्रैक्टिस डाटा दिखाई दे रहा है इसमें आपको डेटा नहीं भरना है क्योंकि ये DRP और प्लस BRP जो 20 दिन के अभ्यास कक्षाएँ किए थे इन सब के लिए ये है। और उसके बाद इंटरवेशन डाटा जो इंटरवेशन डाटा है इसको सिलेक्ट करके आपको डेटा को भरना है। यहाँ पे मैंने इंटरवेशन डाटा पे सिलेक्ट कर दी। यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी टीचर्स
वेयर ट्रेंड फ्रॉम द प्रोग्राम इन दिस स्कूल, यानी कि इस प्रोग्राम में कितने टीचर हैं, कक्षा 1 2 में ट्रेनिंग लिए हैं, एक लिए हैं, तो यहाँ मैंने एक डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे टोटल इनरोलमेंट डालना है, यहाँ पे कितने बच्चे का नामांकन मानते हैं, हमारे यहाँ बच्चे का नामांकन 12 है, कक्षा नहीं 12 नहीं करते हैं और 20 कर लेते हैं, एक मान लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे टोटल टेस्ट माने माध्यमिक का 18 बच्चों को मैंने जांच किए, 2 बच्चे बच गए हैं। वहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मैंने बिगनर पे कितने बच्चे हैं ये मैंने डाल दिया, और लेटर पे कितने बच्चे हैं, वर्ड पे कितने बच्चे हैं, और पैरा पे कितने बच्चे हैं, और स्टोरी पे कितने बच्चे हैं, ऐसे नंबर में लिख देंगे। यहाँ पे मानते हैं 18 बच्चों की ही जांच की, इस 18 बच्चों को आपको लिख के देना। 18 में 12 बच्चे हैं जो बिगिनर के बच्चे हैं, एक बच्चा है जो 0 to 9 पे है, और 10 से 99 में 2 बच्चे हैं, हमारे 2 बच्चे नहीं पूरे 5 बच्चे हैं, 5 साल में यहाँ तक माइनस हो जाता है। यहाँ पे एक ऐड कैन, यानी कितने बच्चे हैं जो ऐड कैन नहीं कर सकते हैं, ऐड कैन नॉट यानी कि कर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो जोड़ घटा जो करने से, तो यहाँ मानते हैं हमारे 18 बच्चे हैं, 12 बच्चे कर सकते हैं और 6 बच्चे हमारे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 18 बच्चे हैं, 15 बच्चे कर लेते हैं, 3 बच्चे नहीं करते हैं, ऐसे मैंने यहाँ का डाल दिया। उसके बाद कक्षा 2 का मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे मानते हैं हमारे यहाँ 35 बच्चे हैं, यहाँ से मैंने 33 बच्चों का जांच किया। इन 33 में कितने बच्चे किस लेवल पे हैं, मैंने यहाँ पे फ्लिप कर रहा हूँ, अब देखते रहिए। यहाँ पे 6, यहाँ पे ये एक यहाँ डाल देते हैं, और यहाँ मानते हैं यहाँ पे 5 है। इसके बाद हम बिगिनर पे हमारे कोई बच्चे नहीं, तो यहाँ पे आप 0 कर दीजिए। तो 0 इसमें कितने, अगर एक भी कॉलम अगर आप छोड़ते हैं तो ये कॉलम जो है बाकी जब बाद में शेप करेंगे शेप नहीं होता है। तो ये 11 बच्चे हैं, और 5 बच्चे हमारे कैन ऐड कैन कर नहीं कर सकते हैं नहीं, और 28 बच्चे हैं जो नहीं कर सकते हैं, ये भी है कर सकते हैं, 21 बच्चे हैं जो नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको भर देते हैं कि कैसे इसको डेटा को भरना है। तो इसके बाद ये पूरे चीज़ें हैं जो फ्लिप कर हो गए, यहाँ से ऊपर से देख लेने के बाद देख लेते हैं। बेसलाइन डेट मैंने डाल दिया, बेसलाइन भर रहा। इंटरवेशन डाटा मैंने सेलेक्ट किया, इंटरवेशन डाटा सेलेक्ट हुआ है। इसके बाद ये पूरी चीज़ें हैं जो भी दिखाई दे रहा है, क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4, क्लास 5, ये सारी चीज़ें हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे लोकेशन देखी, तो ये लोकेशन हमारा आना, तो ये ले लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे आप लोकेशन दिया, यहाँ पे इसके बाद आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करते हैं तो यहाँ पे देखो एक चीज़ है, यहाँ पे मैंने गलती किया था, यहाँ पे वो 10 होनी चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया मैंने। अगर गलती आप कहीं भी करेंगे तो ये डेटा जो है लेगा नहीं, तो इसलिए मैं जानबूझ के गलती किया था कि इसके बाद मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। टेस्ट एट द हैज़ बीन सक्सेसफुली, मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। और ये पूरी चीज़ें हैं जो ग्राफिंग करके आ जाता है। ये ग्राफिंग आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ डेटा है ये सर्वर पे पहुँच चुका, मगर सर्वर पे ये नहीं पहुँचा, ये आपको डेटा है जो ग्राफिंग में दिखा रहा है कि कितने बच्चे हमारे इस लेवल पे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है कि इसके बाद सर्वर भेजने के लिए नेट को ऑन रखना है। इसके बाद आप ऐसे बैक जाइए, जैसे आप बैक जाएंगे तो इसके बाद आप जहाँ पे जो डेटा भी मैंने भरा था, कहाँ गया, गोपीपुर, हाँ, जैसे मैंने अभी डेटा भरा था तो वहाँ पे ये चीज़ें था कि डेटा को मैंने भर तो दिया था। और इसके बाद अब ये पता कैसे क्लियर करते हैं कि डेटा हमारा गया कि नहीं गया। दूसरी चीज़ ये है, पहली चीज़ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे मैंने गोपीपुर का मैंने डेटा भरा, वहाँ पे आप देख रहे हैं BL लिखा हुआ है, BL लिखा हुआ है। इसके चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि ये रेड कलर का एक घेरा में होगा, समझे कि आपको जो डेटा है ये 10 सर्वर पे अभी नहीं गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो दिखाई दे रहा है जो तीर का निशान है, अगर ये खुला है तो समझे कि आपका डेटा जो है सर्वर पे नहीं गया है। तो इसे सर्वर पे भेजने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो करना है आपको यहाँ पे इसे टिक कर लेना है, टिक कर देना है। तो मैं टिक करके देखता हूँ क्या होता है। असाइन प्लीज वेट लिख के आ रहा, अभी देखेंगे कुछ 10 सेकंड बाद ये
असाइन सक्सेसफुली, ये असाइन सक्सेसफुली हो गया। आप देखो गोपीपुर जो रेड कलर का था यहाँ से ये हट गया है और यहाँ पे क्रॉस हो गया है। तो समझिए कि आपको जो डेटा है ये सर्वर पे पहुँच चुका है, इंटरव्यूशन डाटा। इसके बाद इसे और कैसे क्या तरीके हैं जो चेक करते हैं, जैसे कि मैंने गोपीपुर का भी मैंने भरा, इसी गोपीपुर में यहाँ पे टिक कर दिया। टिक करने के बाद यहाँ पे मैंने इंटरव्यूशन डाटा भरा था, तो इंटरव्यूशन डाटा मैंने मैं आपको इंटरव्यूशन डाटा मैंने दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि डमी मैं आपको ये है कि हमारे इस विद्यालय की जो भी मैंने 12/11/2 नहीं कितने बजे 51 बच्चों को मैंने भेजा, ये सब ग्राफ ही दिखा रहा कि इसके बाद यहाँ पे मैंने अभी प्रैक्टिस डाटा का कोई भी डाटा नहीं भरा गया है इंटरव्यूशन का। तो ये आपको जब भी भरना है तो इंटरव्यूशन डाटा करें, जैसे यहाँ पे मैंने भेज लिया। इसके बाद हम इंटरव्यूशन कर दी, ग्राफ ही जो आपको ग्राफ ही दिखाई दे रहा है, ग्राफ ही आपको दिखाई देगा। तो ये चीज़ें हैं और ये ध्यान देने जो चीज़ें हैं कि गोल्डन का अगर है और अगर ये क्रॉसिंग नहीं है तो आपको जो डेटा है ये सर्वर पे नहीं पहुंचा है। ये 2 चीज़ें हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें अगर ऐसा कुछ हो तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए कि क्या ऐसा है। अपने इंटरव्यूशन ही डाटा आपको भरना है। थैंक यू।